तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, सदाइश करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और हालेलुया इबादत के आगाज में हालेलुया। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन जिन्ने भी लोग देख रहे हैं, मैं खुदावंद दे विच उन्हां दा इस्तकबाल करदी हां, स्वागत करदी हां, वेलकम करदी हां। इत्थे असीं अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगवाई च लेके आए। पिता पवित्र आत्मा सानू अपने परां दे हेठ छुपा के लेके आया ताकि उस जो आदर जलाल उदा दे सके। भजन सीता कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। इसलिए परमेश्वर ने बनाया कि इसको आदर जलाल महिमा दे सके। हम शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर तमाम तेरी भलाइयों वफादारियों पिता परमेश्वर, तेरे उस छिदे हुए हाथ का जो तेरे पुत्र यीशु मसीह का जो पूरी रात हमें सुरक्षित रखता है, नया दिन दिखाता है ताकि तेरी महिमा जो आदर जलाल के योग्य हम आपको दे सके। हम मिट्टी हैं पिता परमेश्वर, इस मिट्टियों को एक दिन तेरे हाथों में सौंप देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सबों की मदद कर परमेश्वर, कि तेरी आमद को देख सके परमेश्वर। हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर परमेश्वर। हमें परमेश्वर हमारी आत्माओं में, प्राण में, देह में जो भी गलतियां, लापरवाहियां, सुस्तियां जो हम देखने बोलने में कर देते हैं पिता, हम सबों को क्षमा कर परमेश्वर। इस क्षण क्षमा करने के दिन है पिता परमेश्वर, इस क्षण पश्चाताप करने के हैं पिता। हमें सच्चा पश्चाताप करना सिखा, उचित उपवास करना सिखा। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने वचन पे और वादे के अनुसार चलना उठना बैठना सिखा दे। हाँ मेरे परमेश्वर, जब तक तेरा छिदा हाथ हम सब पर है, हम सुरक्षित है पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आ गए हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए तेरा धन्यवाद हो। जो रास्ते में आ रहे हैं पिता, उन्हें अपने छिदे हाथों से यहाँ लेकर आने के लिए आशीष बरकत दे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे सेवक पास्टर कामरान को, जितने भी तेरी वेदी पर परमेश्वर खड़े हैं पिता, उन्हें शुद्ध मन उत्पन्न कर दे। हाँ परमेश्वर, तू शुद्ध मन वालों को इस्तेमाल करता है प्रभु। हाँ हमारे मनों को शुद्ध कर यीशु के लहू से, जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाया ताकि हम तेरी इबादत कर सके पिता प्रभु।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इन तमाम बातों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में आप पूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तू वादे दा सच्चा ते जिंदा परमेश्वर है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, शुद्ध कर हमें शुद्ध करके हम तेरी इबादत कर सके, शुद्ध करके तेरे नाम को महिमा दे सके पिता परमेश्वर। हमारे मुंह के चश्मों को एक कर दे, ना कि इसमें गर्म ना इसमें तत्ता, लेकिन तेरे ग्रहण योग्य परमेश्वर शब्द डाल दे जो तुझे भा जाए और हम सब पर आशीष बरकत आ जाए पिता परमेश्वर। शुक्र करते पिता परमेश्वर, आगे के क्षणों को तेरे हाथों में सौंपते पिता, साजो दवाजों को पिता परमेश्वर हाथों में सौंपते। ये विनती हम सबों की है पिता परमेश्वर, मेरी अकेली की नहीं है, जितने भी यहाँ बैठे मेहनत करने आए हैं तुझसे हमारी अगुवाई कर परमेश्वर पिता परमेश्वर। जो तेरी अगुवाई में चलते हैं वो अंधेरे में ठोकर ना खाएंगे पिता परमेश्वर। शुक्र करते हैं, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप देते और मांगते यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जी भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि हमें पढ़ो। हालेलुया। खुदा जी के बरकत नाम में आप सबके सलामती हो। कलाम पाक में से तलावत करेंगे ज़बूर की किताब में से 123वां ज़बूर, साम 123, ज़बूर नंबर 123वां। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। जे देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपने बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावन अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों के तमस्कर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सेर होगी। खुदा जी इनके पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी बरकत हो। आमीन। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, हम जब भी उसको पुकारते हैं वो हमारे दरमियान आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल गल मेरे वल तू छेतिया, सुन ले मेरी गल गल
रेहाई 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 पर खुदावन मुझे मेरे दुश्मन से खुदावन मुझे
खुदावन मुझे मेरे दुश्मन से, सब कहेंगे खुदावन मुझे मेरे दुश्मन से। दुश्मन एक ही है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो इंसानों के अंदर भी आके काम करता है। हालेलुया। तरह तरह की नेगेटिव तासीरें पैदा करता है, ताकि हम मिल के ना रहे। जो मेल मिलाप का रिश्ता है वो कायम ना रहे। हमने अपनी सोचों पे पहरे मांगने हैं, अपने ख्यालात पे पहरे मांगने हैं। उसको कहना है खुदावन आज हमारे दिल को, हमारे ज़हन को तू कंट्रोल कर खुदावन। हालेलुया। और हम बढ़ते जाएं और तू बढ़ता जा। हालेलुया हालेलुया। बहन अलमीना से रिक्वेस्ट है कि वो प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए, गहरी हजूरी के लिए दुआ करे। हालेलुया। और ये बंधन टूटे और जुए खुले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं तू यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू गिनती नहीं देखता, तू अपने बच्चों के दिलों को देखता है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो कुछ भी गीत भजन हम तेरे लिए कहे वो तेरी बारगाह में कबूल हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। बाकी के सारे समय को तेरे पवित्र और जलाली और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। अपनी दया, अपना रहम और अपनी कृपा बनाए रखना मेरे परमेश्वर। मांग लेते हैं तेरे प्यारे प्रभु मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। मैनू खुशियां दे नालों मामूर करदा, मेरे दुख तकलीफां सब दूर करदा। मैनू खुशियां दे नालों मामूर करदा, मेरे दुख तकलीफां सब दूर करदा। कोई ऐसा मबूद नहीं है जो ऐसा करे है। हालेलुया। मैनू अपनी बावां विच देंदा ओ पनाह, मैनू अपनी बावां विच देंदा ओ पनाह। इब्राहिम इसहाक याकूब दा खुदा, इब्राहिम इसहाक याकूब दा खुदा। मेरी करदा फिकर नाल रहिंदा ए सदा, मेरी करदा फिकर नाल रहिंदा ए सदा। इब्राहिम इसहाक याकूब दा खुदा। मैं अक्सर कहता हूं कि वो इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा, लेकिन हमारा वो क्या है? बाप। हालेलुया। और जैसे बाप अपने बच्चों पे तरस खाता है, इसी तरह हमारा जिंदा खुदा हम पे तरस खाता है। हालेलुया। और अपना दाहिना हाथ बढ़ा के हमें संभाले रहता है। हालेलुया। मैनू खुशियां दे नालों मामूर कर
जवाब देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो हमारे दिल के दरवाजों को खोलता है। हालेलुया। लेकिन पहले दिल के दरवाजा क्या करना है? हमने खोलना। और कहां से खोलना है? अंदर से खोलना है। हमने दिल के दरवाजे अंदर से खोले तो वो हमारी दुआओं को, हमारी मिन्नतों को सुनता और उनका जवाब देता। दुआ दुआ सुनदा, दुआ 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 सुनदा, दुआ। अज बोल दिल को तेरा यीशु, तेरी सुनदा दुआ। वो अपने कान हमारी तरफ लगाए रहता है। हालेलुया। और वो कहता है कि तुम मेरे नाम से, तुम यीशु नाम से जो कुछ भी बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। फकत क्या करना है? हमने ईमान लेके आना। हालेलुया।
वे एक दिन बुझ जाना है जान पाकिए फिर दीवे की जानी रा होना नाने मौका देना ही कोई जदों मुक जाने ने साथ सुन ला दुआ दुआ सुन ला दुआ 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 हालेलुया। अभी हमने गाया आज दिल खोल तेरा यीशु तेरी सुनता दुआ। आए हम अपने कदमों पे खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी बात हजूरी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। अपने लोगों को खोलो जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा करदा इंतजार कदों होना तू तैयार वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वो कहता है जैसे वो कहता है कि काश इसका ही ले दो वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने लबों को खोलो ताकि वो अपने फरिश्तों को अपने दूतों को हुक्म दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रे कदा सो बोलो से मत से बेले से बेकादो हालेलुया रे मत बोलो रे बलिष्ठ मत से कताले बराबर। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमें नहीं मालूम आज नहीं तो कल। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पे मुसाफिर और परदेसी आज नहीं तो कल। हालेलुया हालेलुया। ओ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। हालेलुया। अभी भी कई लब खामोश हैं। प्लीज दुआ करें दुआ करें। हालेलुया रे माला शिवले कबूल। हालेलुया। दुआ करें। हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ तेरा कलाम हालेलुया। भीतर टूटे जुड़े हालेलुया। बीमारियां लाचारियां कमजोरियां खुदावन हम इंसान होते हुए कमजोर हैं और जब भी हम तेरे पास आते हैं कमजोरी की हालत में आते हैं लेकिन तू जोरावर खुदा है खुदावन। तेरे पाक रूह का दरिया खुदावन हालेलुया हालेलुया आज बहे खुदावन और ये जिंदगियां खुदावन हालेलुया तब्दील हो जाए खुदावन। आज कलाम के वसीले से खुदा शिफा की नदियां जारी हैं। हालेलुया। आज ये जमीन तैयार हो। आज ये कलाम के वसीले खुदावंद आज ये जिंदगी तब्दील हो जाए खुदावंद। दिलों की जमीन को नरमा खुदावंद और तैयार कर खुदावंद। हालेलुया। आज जो भी बीज बोया जाए खुदावंद वो 100 गुना फल सब गल्लां कोलों चंगियां कलाम दियां गल्लां कलाम दियां गल्लां
हयाती दिया चला। जिंदगी की बातें, हालेलुया हालेलुया। ऐसे सुख, ऐसे आइन जो पाक है और हमारी जिंदगी तब्दील कर देते हैं। सब गल्ला को चंगी कलाम दिया गल्ला, कलाम दिया गल्ला, हयाती दिया चला। और जब सुन ले तू बंदिया कलाम दिया गल्ला, कलाम दिया गल्ला, हयाती दिया चला। कलाम दिया गल्ला, हयाती दिया चला। सिस्टर मीनाक्षी से रिक्वेस्ट है वो पाक कलाम के लिए, खुदा की बंदी के लिए दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ऐसा मसीह खुदा, ऐ पाक खुदा, यीशु नासरी, हम अपने हृदय को खोलते हैं परमेश्वर। आ खुदा तेरी मर्जी हम पे पूरी हो जाए, ये दुआ है प्रभु, हम तेरे साथ रिश्ता गहरा करने पाए। ऐ खुदा प्रभु हमारे दिलों को तैयार कर परमेश्वर। ऐ खुदा ये यहाँ नहीं खुदा, जहाँ जहाँ भी हम जाएं तू हमारे पैरों को, कदमों को मुबारक आखता है परमेश्वर। यस खुदा हमारे ऊपर को उठेल दे परमेश्वर। हम तेरे शागिर्दों की तरह एकदम दृढ़ और तेज हथियार बनने पाए प्रभु। शैतान की कोई भी चाल हम पे चलने ना पाए प्रभु। ऐ खुदा अपने दिलों को तैयार करते हैं, यही दुआ है प्रभु, हमें मामूलों को कुंदन बना दे परमेश्वर। ऐ यीशु तेरे पास आने पाए प्रभु, तेरे से गहरे रिश्ते में जुड़ जाए परमेश्वर, तेरे दिल के करीब हो जाए प्रभु। एक एक दिल से आज बात कर प्रभु, एक एक दिल में बस जा खुदा बाप। ऐ यीशु नासरी हम तेरे प्यासे हैं, हम तेरे भूखे हैं प्रभु। अपने कलाम से तृप्त कर, अपनी बातों से हमको सिखा हम कैसे चलना है प्रभु, हमें सिखा। हम नादान पर है प्रभु परमेश्वर, हमारी समझ को खोल दे प्रभु, ताकि तेरी बातों से हम तृप्त हो जाए। जो झरना तुझसे भूखता है प्रभु वो कभी फिर प्यासा नहीं रहता, जो झरने तुझसे पीता है परमेश्वर। ऐ खुदा आज इस बंदी को कसरत से इस्तेमाल कर, अपने जोरावर हाथों में ये तेरे को सौंप देते हैं इस बंदी को प्रभु। इसका हम आदर करते हैं क्योंकि तेरा वचन बोलता है कि मेरे भेजे हुए बंदे तो आदर के योग्य है प्रभु। हम इसको सुनते हैं, इसका आदर करते हैं। आज तू आ इनके बीच में हमसे बात कर प्रभु, हमारे दिलों को खोल दे और हमसे प्रेम वाली बातें करा प्रभु परमेश्वर, हमें सिखा। ऐ प्रभु हम तेरे कलाम पे चलने वाले बने और हमारी जिंदगियों का पीछा करिए कलाम। धन्यवाद पिता, सारी दुआ प्रार्थना मांगते हैं आप एक उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मिलके बोलेंगे आमीन 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 आमीन। भरपूर तालियों में मैं पास्टर मित्रों को दावत देता हूं भगवान और खुदा का कलाम जो भी खुदा ने इनको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उस जलाली बादशाह के लिए, लश्करों के खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइए और उसे वेलकम कीजिए। हालेलुया हालेलुया। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कलाम मुकद्दस की तलावत के लिए अपने जगहों पर खड़े हो जाइए। अजीजों, आज के इस खूबसूरत दिन में हम देखेंगे कि खुदावन का पाक रूह आज हमसे क्या बात करता है। आज आप सब आए गए खुदा के लोगों के लिए, मैं उसकी नहाई शुक्रगुजारी करती हूँ और आप सबों को आज खुदा के घर में वेलकम करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आसू आपको गुड मॉर्निंग, अन्यो हसायो एंड जय मसीह। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की किताब, पुरानी अहदनामा में से हम देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट
ज़बूर की किताब उसका 145वां ज़बूर और उसकी 18वीं आयत। आज हम देखेंगे कि खुदा का रूह हम में से एक एक के साथ क्या बात करना चाहता है। खुदावंद की तारीफ हो। सो आइए सिस्टर मीनाक्षी पढ़ दीजिएगा। यहोवा उन्हां सबना दे नेड़े है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। हालेलुया। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ सबना दे ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी, कोई और भी पढ़ना चाहता है? आंटी रानी आप भी पढ़ दीजिएगा प्लीज। प्रभु अपने हर पुकारने वाले दे नेड़े है, जो भी उसਨੂੰ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमेन, आमेन, हालेलुया। जी सिस्टर रंजन आप पढ़ेंगी ज़बूर 145 वर्स नंबर 18। પ્રભુ કા વચન જેઓ તેને વિનંતી કરે છે, જેઓ ખરા ભાવથી તેને વિનંતી કરે છે, તે સર્વની પાસે યહોવા છે। हालेलुया, आमेन, आमेन। जी पास्टर कामरान या इमरान आप पढ़ दीजिएगा। ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद खुदा की खास बरकत हो। सब मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। बाप आसमानी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। पाक रूह आज मैं खुद को पीछे और तुझे आगे करती हूँ। तू आ खुदावंद, तू बोलने में मेरी रहनुमाई करना, मेरी जुबान मेरे होंठों का जिम्मा लेना। खुदावंद इंसान कुछ भी नहीं, उसकी बिसात ही क्या है कि तू उसे याद रखे, लेकिन खुदावंद जब तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है तो खुदावंद तरसी जाने शेर और आसूदा हो जाती है, जुए बंदर टूट जाते हैं। ए खुदावंद पाक खुदा, मैं आज जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, एक एक जान के लिए, एक एक रूह के लिए तुझसे कलाम की ढेरों बरकत को रिसीव करती। आज का कलाम 100% इनकी जिंदगियों में पूरा हो और खुदावंद ये इस कलाम से अपने आप को झांचें और अपनी कमियों कमजोरियों को दूर करें, क्योंकि दाऊद नबी ने कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। ए बाप तू आजू और ब्लेस कर मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर। आमीन, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और मैं चाहती हूँ पास्टर कामरान के लिए बेटे तरविंदर, सिस्टर मीनाक्षी और सिस्टर अलविना के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति इन लोगों ने की। खुदा का जलाल, खुदा की रूह जुम्बिश कर रही थी। कितने लोगों ने आज बरकत पाई प्रस्तुति के वसीला से। हालेलुया। वाकई खुदा का रूह एक एक जान पर जुम्बिश कर रहा था। जब गीत गाया जा रहा था, यसु नाल प्रीत जिन्हां दी बख्शे जावनगे। अजीजो, जिन्हां दा प्यार खुदा दे नाल होएगा बख्शिया ओना ही जाना है ते ओना ते सजा दा हुक्म ही नहीं होएगा। हालेलुया। जो प्रीत करते हैं, जो दिल लगाते हैं, जो दुआ करते हैं, खुदा उनकी सुनता है। आज हमने हवाला भी आयत मुकद्दसा जो आज पढ़ी गई कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे डरते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। अजीजों, दुआ तो हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ मेन जो हमने आज वर्ष पढ़ी उसकी सेकंड जो लाइन है, यानी उन सब के जो सच्चाई के साथ दुआ करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो सच्चे दिल से दुआ करती हूँ, मैं तो सच्चे दिल से दुआ करता हूँ। अगर मैं पूछूं कि दुआ करने का मतलब क्या है? प्रभु के साथ रिश्ता कायम करना या गल्ला करनी। राइट। खुदावन आप दोनों को बरकत दे। और दुआ ਜਿਹੜੀ ਆ परमेश्वर ਦੇ दिल ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। दुआ जो है ये एक चाबी है जो खुदा के दिल को खोल देती है। आगे
और दुआ ना सुनने वाली आवाज को सुनाती है और हमें अजीज बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। बहन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने 2 से 3 बल्कि 3 मैसेज सुन चुके हैं दुआ के बारे में, लेकिन आज जो एडिशन है वो है सच्चाई के साथ दुआ करना। कई दफा हम नॉमिनल मसीहियों की तरह एक रस्मी दुआएं करते हैं, एक हाजिरी लगवाते हैं, बस जी हमने दुआ में झुकना है और सिर्फ कितने मिनट, सच्चाई के साथ बताइएगा कितने मिनट दुआ करते हैं? 1 घंटा। वाह, हालेलुया, खुदावन आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। 1 घंटा। आज हम यही सीखने वाले हैं अजीजों। दुआ का मतलब है खुदा से बात करना, खुदा से रिश्ता कायम करना, अपने दिल का हाल बयान करना। आज जो मेरा टॉपिक है वो भी यही है कि सच्चाई के साथ दुआ करना। प्रेयर विद ट्रूथ, प्रेयर विद सिंसेरिटी, प्रेयर विद फेथफुलनेस, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ दुआ करना। आज हम अपने आप पे गौर करें, हम कितना टाइम खुदा को देते हैं। अभी हम आगे चल के मैसेज में देखेंगे कि वाकई सम टाइम हम एक जस्ट अटेंडेंस लगवाने आते हैं खुदा की हजूरी में कि बस 5 मिनट दुआ की। आई नो दैट दुआ जो है वो चंद लफ्जों की भी खुदा सुनता है, लेकिन जब किसी से प्रीत हो जाती है, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, जब किसी से लव हो जाता है, तो फिर दिल चाहता है हम दिल खोल कर उससे अपना अहवाल बयान करें। हमारा मन ही नहीं भरता। अजीजों, अगर हम दुआ के बारे में बात करें तो कलाम में जैसे ही नहमिया के बारे में हम पढ़ते हैं, नहमिया की दुआ जैसे ही बढ़ी उसका ओहदा भी बढ़ गया। नहमिया क्या था? साकी था। साकी का मतलब है पानी पिलाने वाला, खाने सर्व करने वाला, टेक केयर करने वाला, वेटर। लेकिन अजीजों, जैसे ही वो दुआ में ज्यादा टाइम गुजारने लगा, वो सीएम की सीट पर पहुंच गया, उसका ओहदा भी बढ़ गया। वो साकी से एक कमिश्नर जैसी सीट पर आ पहुंचा। ये कैसे हुआ? खुदा के साथ कनेक्ट होने से, खुदा के साथ रिश्ता कायम करने से। कि जब हम दुआ में अपना वक्त बढ़ाते हैं तो याद रखें हमारे रैंक्स, जिस जॉब पे आज हम हैं, आप तजुर्बा करके देख लीजिए। खुदावन क्या कहता है कि आजमा कर देखो मैं कैसा मेहरबान हूं। हर एक चीज में खुदा नहायत मेहरबान है। खुदा जो है गयूर खुदा है। अजीजों, हम सब ये तो कहते हैं हमें कुछ बढ़िया सा मिल जाए, लेकिन दुआ सिर्फ कितनी? 5 मिनट, 10 मिनट हर वक्त नहीं। एक जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें पीछे की फिक्र, अगर हम दुआ में बैठ जाएं, हमें बच्चों के स्कूल की फिक्र, बच्चों की फिक्र, घराने की फिक्र, कामकाज की फिक्र, जॉब की फिक्र। नहमिया भी तो जॉब करता था ना, ये उसकी जॉब थी, साकी था वो, मैं पिलाता था, बादशाह के हुजूर खड़ा रहता था, खिदमत करता था। लेकिन जैसे ही अजीजों उसका दुआ करने में टाइम बढ़ता है, उसका ओहदा भी बढ़ जाता है। हालेलुया। सो आज मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे ही आप दुआ में ज्यादा टाइम गुजारेंगे, ज्यादा खुदा से प्रेम करने लगेंगे, तो अजीजों आपको भी खुदा सरफराज करना शुरू कर देगा। वो इंसान को देखता है। पहले तो ये बात है कि खुदावन, हमने पहली आयत में क्या पढ़ा कि खुदावन उन सब के करीब है जो उससे क्या करते हैं? दुआ करते हैं, जो उसकी कुर्बत में बैठते हैं। अजीजों याद रखिए, जो उसकी कुर्बत में बैठते हैं उनके अंदर से जो सबसे पहली और उत्तम बात है, उनकी कड़वाहट जाती रहती है। जो खुदा की हजूरी में बैठते हैं उनकी कड़वाहट जाती रहती है। हमारे अंदर जो स्पिरिट ऑफ बिटरनेस है, तलखियां हैं, नामुनासिब रवैये हैं, जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं, जब हम दिल से सच्चाई के साथ उसके साथ बात करते हैं, तो फिर ये बैड एटीट्यूड, ये
ये तलखियां, ये बिटरनेस हमारे अंदर से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। सो सबसे पहले निशानी ये है खुदा के कदमों में बैठने की कि उसके अंदर से कड़वाहट जाती रहती है। और जिਵੇਂ हरी मिर्च होती है ना, वो खा ले बंदा तो बड़ी लगती है। तो इसी तरह आपने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी जिंदगियों का तजुर्बा किया होगा। आप बड़े तहम्मुल से भी किसी से बात करें, वो कुछ उल्टा ही जवाब दे देंगे। वो ऐसे कहेंगे जैसे काटने दौड़ते हैं, जैसे लड़ने पड़ते हैं। अजीजों, आप क्या नतीजा करेंगे? जो सच्चाई के साथ दुआ करता है उसके अंदर से बिटरनेस, उसके अंदर से बैड स्पिरिट्स जाती रहती है। तो फिर हम कैसे देखें कि क्या ये खुदा के कदमों में बैठता है, क्या ये खुदा के कदमों में बैठती है? ये जो हम डेली या आफ्टर 1 वीक एक दूसरे से मिलते हैं ना, हमारे रवैये से पता चलता है कलाम हम पे कितना असर करता है। कलाम, हमने कलाम को अपने अंदर कितना अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने दिया है। कलाम को अपने अंदर अप्लाई किया करें। दाऊद भी गुनाह करता था, लेकिन उसने क्या कहा? अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि क्या किया मैंने? तेरे आइन सीख लिए, तेरे हुक्म सीख लिए। अक्सर जब हम दुआ हम तब करते हैं जब मुश्किल में होते हैं। अजीजों, हर गम हर खुशी में आप खुदा से दुआ किया करें। आप जब भी ऐसे लोगों से बात करेंगे, वो कभी भी आपको पॉजिटिव, कभी भी जेंटली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो यहां से जाहिर होता है कि वो खुदा की हुजूरी में कितना अपना टाइम गुजारते हैं, कितना अपना वक्त उसे देते हैं। क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा को वक्त दोगे तो वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। हालेलुया! ये खुदा की बहुत बड़ी खूबी है। जब हम गुनाह करते हैं, खुदा हम पे गुनाह जाहिर नहीं करता, लेकिन जब आप गीत गाते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप कलाम पढ़ते हैं, अजीजों, एक एक लफ्ज को आप उस पर गौर किया करें कि खुदा उन सब के करीब है जो उसके कदमों में बैठते हैं और सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदा का इंसान को बनाने का मकसद क्या था? क्या था? कि वो 2-2 3-3 जॉब्स करे, वो बच्चे पैदा करे, खुदावन आपको बरकत दे, वो उसकी हम्द करे। अजीजों, यशायाह नबी की किताब आप पढ़ के देख लीजिएगा। यशायाह नबी पर खुदावन ने ये भेद खोला कि खुदा का इंसान को बनाने का मकसद क्या था। खुदा ने 5 दिन में सारी चीजें बना ली। क्यों खुदा ने छठे दिन, आखिरी दिन भी इंसान को बनाया? इसलिए कि आने वाले कल में, आने वाले वक्त में इंसान ये आर्ग्यू ना दे सके कि तख्लीक के काम में मैंने खुदा की मदद की। इसलिए खुदा ने सब कुछ तख्लीक किया और बाद में इंसान की तख्लीक की। उसने कहा ले आदम। और मुझे वो बात बड़ी खूबसूरत लगती है, जब खुदा सब कुछ बना चुके तो फिर खुदा क्या कहते हैं? आओ हम अपनी छवि पर, अपनी सूरत पर इंसान को खल्क करें। मैं और आप खुदा की छवि पे हैं, और जब हम किसी की छवि पर होते हैं तो फिर उसकी खासियत, उसकी खसूसियात भी हमारे अंदर पाई जाती है। खुदा मोहब्बत करता है, आप भी मोहब्बत करते हैं। खुदा नफरत करता है? नहीं। अगर मैं कहूं करता है, बाइबल बता देती है खुदा नफरत करता है। किससे करता है? खुदा को गुनाह से नफरत है, खुदा को झूठ से नफरत है, खुदा को कातिल से नफरत है, खुदा को ऊंचा बोलने से नफरत है, खुदा को ऊंची निगाह से नफरत है, खुदा को घमंडी लोगों से नफरत है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं खुदा नफरत नहीं करता? खुदा का गजब जाहिर हो जाता है जब वो नफरत करता है। जब नूह का जमाना देख लें, इब्राहिम के दौर में भी जब लूत की बीवी आपको देखा है, जब बदी आसमान तक चली जाती है तो फिर खुदा गजबनाक होता है, खुदा नफरत करता है।
खुदा इंसान से नफरत नहीं करता। खुदा आपके अंदर जो शैतान है, जो अबलीस है, जो आपको गुनाह करने पर उकसाता है, खुदा उससे नफरत करता है, क्योंकि खुदा ने आपको अपने लिए बनाया। खुदा ने आप अपनी हमद करने के लिए आपको खल किया। क्या हम कितना खुदा को, अगर आप दैयकी की बात करें, सिर्फ पैसों की दैयकी नहीं, सिर्फ पहले फलों की दैयकी नहीं, सबसे पहला जो उत्तम दर्जा है वो आपके टाइम की दैयकी भी मांगता है। 12 घंटे में 2.5 घंटे खुदा को देना आपका फर्ज बनता है। आप मेरे ख्याल सुबह से शाम तक बस देते हैं, वो भी 10-15 मिनट, आधा घंटा। कई दफा हम सोचते चलो दुआ कर लेते हैं, सुबह बाइबल पढ़ी थी। अगर आप सालन खा ले, रोटी ना साथ खाएं तो फिर क्या हो, साथ पानी ना पिए, ये तीनों चीजें लाजिम है ना एक साथ, तो दुआ के साथ कलाम पढ़ना भी लाजिम करार दिया। पहला हम जो पॉइंट है वो हम देखेंगे आज हम दुआ के मुतालिक। अजीजों, अगर हम अमाल की किताब में देखें तो इब्तिदाई कलीसिया जान चुकी थी कि उनकी सरफराजी की जो है, उनकी जो सरफराजी कामयाबी को हासिल करने की चाबी है वो क्या है? क्या है? दुआ। हालेलुया, आमीन। दुआ। हम जितनी दुआ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हम सरफराज होते चले जाएंगे, उतना ही हम कामयाब होते चले जाएंगे। कलाम में क्या लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से कभी हटे ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और ये नहीं लिखा कि तू कामयाब होगा, ये लिखा है कि तू खूब कामयाब हो। खूब का मतलब है ज्यादा, बढ़िया, भाड़ के, कि तू खूब कामयाब होगा। कब होगा? जब हम दुआ में खुदा के लोगों के साथ, इब्तिदाई कलीसिया जो थी, जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, जो 120 की जमात थी, वो भी क्या करते थे? यीशु के शागिर्द हमेशा रोटी तोड़ने, रोजा रखने और दुआ करने में मशगूल रहते थे। आज जैसी किधर च मशगूल रहने हैं, सच्ची सच्ची दसिया दे दुनियावी चीजें, अज चुगलियां च मसरूफ रहने हैं। उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने आ कर दिया, उसने ऐसा बना दिया। नेवर। आज आप कलाम सुने, कलाम को अपने अंदर जगा दे। अजीजों, जब जब हम कलाम सुनते हैं, कलाम फरिश्ते तो कलाम आके नहीं आपको सुनाएंगे, खुदा के खादमों की इज्जत करना सीखें, जो आपके लिए रातों को जागते, खुदा का कलाम रिसीव करते, जो खुदा से आपके लिए बरकत रिसीव करते हैं। क्योंकि कलाम कहता है हर खादम जो 2 चंद इज्जत के लायक समझा जाए। आमीन। खुदा की नुमाइंदगी करते हैं, खुदा का मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। पुराने अहदनामा में कहा कैसे खुदा की आवाज को लेके कांग्रीगेशन तक, कलीसिया तक पहुंचाते थे। लेकिन आज खुदावन ने उस दौर से निकाल के हमें नए दौर में, फसल के दौर में दाखिल कर दिया है। वहां पे 3 चीजें होती थी। एक सहन, बैरूनी सहन होता था, फिर ऐसे ये एरिया होता था जहां गैर अक़वाम होती थी, फिर पाक मकाम होता था, फिर पाक तरीन मकाम होता था पर्दे के पीछे। तो जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो खुदा ने सबको एक कर दिया। हालेलुया। कितना बड़ा सलीब पर आपके लिए काम हो गया, उसको समझिएगा। आज हम 5 बातें जल्दी से सीखेंगे। पहली बात जो है वो है खुदा को जानना। अजीजों, खुदा को जानना बहुत ही अहम और जरूरी है। अगर मैं पूछूं कि क्या आप खुदा को जानते हैं, आप क्या बोलेंगे? यस। जानते हैं? बाइबल की कितनी किताबें हैं? 66। तो सीधे खुदा दे लोग बहुत ही एक्टिव हो। खुदा का नाम सबको बहुत बरकत दे। यस, बस हम ये होता है कि पूछा जाए पुराने अहदनामा में कुल कितनी किताबें हैं, नए अहदनामा में कुल कितनी किताबें हैं। अच्छा, इस सबूर की कितनी वर्सेस हैं? 150। मीनाक्षी, खुदा आपको बरकत दे। कलाम पढ़ेंगे तो खुदा को जानेंगे। अगर हम कलाम को पढ़ेंगे नहीं
तो कैसे जानेंगे? आइए जल्दी से मेरे साथ एक हवाला देख लीजिए या नोट कर लीजिए क्योंकि टाइम कम है, मैं पढ़ देती हूँ। रोमियो 10 बाब उसकी 14वीं आयत को देखते हैं। जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करे, और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले की क्यों सुने जब तक वो भेजे ना जाए। मुनादी क्यों करे? अजीजों, जब तक खुदा के खादिम जो पास्टर भी खुदा की तरफ से ना बुलाए गए हों उनकी भी ना सुनो, क्योंकि तालीम से पता चलता है ना कि क्या सच है और क्या झूठ है। आज आप सब खुदा के कलाम में इतना आगे निकल चुके हैं, इतनी आप लोगों की स्टडी है कि आपको पता चल जाता है कि कलाम कैसे कैसे, क्या शुगर कोटेड कलाम हो रहा है या बगैर शुगर कोटेड के है। कई दफा अजीजों वो कलाम हमें बताता है कि भेड़ों के रूप में भेड़िए भी आ चुके हैं। अब हमें जानना है, हम यूहन्ना की किताब में लिखा है कि हमें खुदा से इम्तियाज करने वाली, फर्क करने वाली रूह को रिसीव करना है ताकि हम जान सकें। अब रोमियो के खत में क्या बताया गया कि वो किस पर ईमान लाए? जब तक कि उन्होंने जाना ही नहीं, जब तक आप कलाम को पढ़े ही नहीं तो यीशु मसीह को, खुदा को कैसे जान पाएंगे आप? पता ही नहीं चलेगा यीशु कौन है, उसने आपके लिए क्या किया। अजीजों, मेरी आपसे इल्तमास है, आपको एक रीडिंग प्लान अगर किसी को चाहिए तो वो भी हमारे पास है, लेकिन आप 3 टाइम जरूर खुदा को टाइम दिया करें। अपने पड़ोसी बहन भाइयों को देख ले, जो मुस्लिम बहन भाई हैं मैं उनको अपने पड़ोसी बहन भाई कहती हूँ, राइट? वो 5 वक्त दुआ नमाज करते हैं। असी एक भार दे नाल एक दफा भी दुआ कर ली, असी कहना ठीक है सुबह की सी। नो, दाऊद नबी क्या कहता है? दाऊद कहता है ए खुदावंद तू मुझे रात के पहरों में उठना सिखा। अगर सुबह नहीं शाम को, दोपहर को, दोपहर नहीं सुपहर को, सुपहर नहीं इवनिंग को, इवनिंग नहीं उसके रात के 10 बजे कर लो, आधी रात को कर लो, लेकिन करनी जरूर है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ दौर ਚ आ गए, ਅਸੀਂ ढिले हो गए, सानू सब कुछ मिल गया। शरीयत के दौर से फजल का दौर याद रखिए ज्यादा टफ है। वहां पे तो लिखा है कि तूने दांत के बदले दांत देना है। तो यहाँ नया हैदनामा हमें क्या बताता है? नया हैदनामा बताता है तूने किसी को बैड निगाह से, बुरी आंख से भी देख लिया तो तू गुनाह कर चुका। देखने से भी, ये है सच्चाई कलाम की। तो फिर हम क्यों कर कह सकते हैं न्याय हैदनामा हमारे लिए आसान है। 5 बातें हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। पहली बात है खुदा को जानना, दूसरी बात है बिला नागा और मुसलसल दुआ करना, इंतजार। फिर तीसरा पॉइंट है दुआ इंतजार के साथ करना, राइट? और चौथी बात जो है वो है दुआ में शक नहीं करना। और 5वीं और आखिरी बात है गैर वाजिया दुआ ना करे, जिसमें वाजिया ना किया गया हो कि ऐ खुदा मैनू ऐ चीज चाहिए। जैसे कि खुदा के एक बड़े नामवर खादम दुनिया में हो गुजरे हैं, उन्होंने क्या कहा कि खुदावंद मुझे एक साइकिल चाहिए। दुआ गैर वाजिया नहीं होनी चाहिए, यानी वाजिया होनी चाहिए हमारी दुआ। हमें जो कुछ चाहिए हमें खुदा के सामने उस चीज को रखना है कि खुदा मुझे ये चीज चाहिए। पहला जो है वो हमने सीखा कि हमें उसको जानना है। अजीजों, फर्ज करें जब आप परेशानी की हालत में होते हैं तो आप परेशानी की हालत में उस बंदे से बात करना चाहेंगे जिससे आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप सारा दिल का हाल उसे कह डालेंगे, आप सब कुछ उसको बयान कर देंगे। तो आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है? दुनिया को आप बताएंगे तमाशा बन जाएगा, खुदा को आप बताएंगे वो पर्दा डाल देता है। वो तो आपके गुनाहों को छुपाने के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दे दी, कफारा दे दिया। और कफारे का मतलब भी यही है ढांप देना, कवर कर देना। वो आपको कवर करता है।
जब उससे अपना दिल हाल खोलेंगे, वो आपको कवरेज देता है, वो आपको कवर करता है, वो आपको कभी भी आपका तमाशा तमस्कर नहीं उड़ाता, वो आपको नंगा नहीं करता। याद रखिए, गुनाह आपको नंगा करता है। तभी तो आदम ने कहा, जब खुदा ने आदम को आवाज दी, ए आदम तू कहां है, तो वो क्या कहने लगा, मैं नंगा हूं। वो नंगा नहीं था, गुनाह जो उसने किया था, गुनाह ने उसको नंगा कर दिया था। अजीजों, गुनाह आपको नंगा कर देता है। आप खुदा के साथ ज्यादा टाइम गुजारिए। देखिए, जब हम दुआ करते हैं, समटाइम हमें उकताहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि असी सच्चाई ना दुआ करना पसंद नहीं उदो करते, असी बस रस्मी दुआवा करते हैं, तेजी से, जल्दी से। आपने देखा है कई दफा चर्च में भी हम आए, दुआ जल्दी करके फटाफट आए हमारे बाप, और वो भी यूं तेजी से, स्पीड से। खुदा के साथ मोहब्बत कीजिए और दुआ में टाइम गुजारिए। पहला जो नुक्ता हमने देखा है वो है खुदा को जानना। बाइबल मुकद्दस जो है अजीजों, ये लफ्जों का खुदा है। खुदा के अल्फाज आपके हाथों में हैं, वो आपसे बात करता है। जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा से बात करते हैं, लेकिन जब हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा मुझसे और आपसे बात करता है। ये मतलब है दुआ और कलाम का। ये खुदा के दिल की बातें जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, ये एक आपके लिए और मेरे लिए खुदा की तरफ से लव लेटर है। जब किसी को लव लेटर लिखा जाए, जब कोई माँ बेटे से दूर होती है, अदर कंट्री में हो कोई, तो क्या कोई लेटर या खत पत्र चला जाता सी ना, ते माँ बार बार वो चिट्ठी पढ़ दी सी। क्यों? क्योंकि उसको अपने बेटे से मोहब्बत थी। तो खुदा ने आपसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इतना प्यार किया। तो खुदा का ये जो है आपके पास बाइबल मुकद्दस, ये उसका लव लेटर है। अजीजों, पैदाइश की किताब 18वां बाब उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है कि खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। पैदाइश 18 बाब उसकी 14वीं आयत में पढ़ के देख लीजिए क्या कि जब सारा और इब्राहिम, सारा की औरतों जैसी हालत ही नहीं थी और इब्राहिम भी उम्र रसीदा था। जहां हमें हिस्ट्री ही बदली हुई नजर आती है। यहां पे उन्होंने क्या किया? इंतजार किया। तीसरा पॉइंट है, हमें इंतजार करना है। इब्राहिम 75 साल का था, 25 साल उसको लगे इंतजार करते। साढ़े तुहाडे वर्गा हुंदा ना ते हो सकता है चर्च ही छड़ के नस जाना। कई दफा हम ग्रंबल हार्ट के साथ आते हैं, असी इन्ना चिर हो गया इस मकसद की दुआ कर दिया, खुदा साड़ी सुनता ही नहीं। अजीजों, वो तो अपने महबूब को नींद ही में बख्श देता है। हालेलुया। नींद में बख्शने से मुराद ये है, जब आप सुबह उठे तो आपको एक खुशी की खबर मिल जाती है, वो आपको नींद ही में दे देता है। नींद में देने से मुराद जिस चीज की आप खबर भी ना रखते हो वो आपको मिल जाए। ए नहीं कि सुतिया पिया तेरे बेड दे उत्ते और रख दे। कई दफा हम यही समझते हैं ना मतलब, लेकिन हमें गहरे तौर पर खुदा के कलाम को जानना है। अजीजों, वहां हमें उस हवाले में हिस्ट्री ही बदली हुई नजर आती है कि गॉड नेवर फेल। खुदा जो है वो कुछ नहीं से सब कुछ कर देता है। वो जहां बोता नहीं वहां से काटता है, जहां वो जमा नहीं करता, जहां वो बखेरता नहीं वहां से वो जमा भी करता है। ये उसकी खूबी है, ये उसकी खासियत है। ते असी पता की करने आ, असी जदों दुआ करने आ, असी चाहते हैं खुदा साडी सुने, साडी मानंद बन जाए। नेवर एवर, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसके मुताबिक ढलना है, हमें कलाम के मुताबिक ढलना है, हमें कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना है, क्योंकि कलाम तो हमें बताता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का भी है। ते असी चाहते हैं खुदा
ਸਾਡੀ ਮਾਨਿਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਆਪਣੀ मर्जी च टालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो खुदा है, वो आपका बनाने वाला है। दाऊद नबी क्या कहता है, जब मैं मां के पेट ही में था तो तूने मुझे बेतरतीब मादे से तख्लीक किया। कैसी खूबसूरत बात है, जिस मादे की कोई तरतीब ही नहीं। खुदा इतना प्यार करता है आपको। हम देखते हैं कि दुआ जो है मुसलसल और बिला नागा होनी चाहिए। अजीजों, कई दफा हम रूहानी जिंदगी में ब्रेकअप कर लेते हैं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता ठीक है, हम चर्च जा रहे हैं, दुआएं कर ली हैं, रोजे रख लिए हैं, खुदावन ऐ हफ्ते तो मैं हुन रज के सोना है। नो, ये ब्रेक अच्छी नहीं, ये आपको खुदा से दूर ले जाती है। बहुत दफा सिस्टर ज्योति ने अपनी गवाही दी कि खुदा, मुझे अबलीस ने कहा नहीं आज छोड़, रहने दे, सो जा, लेकिन कहती है मैं उससे भी ज्यादा तेजी से उठ पड़ती हूँ, क्योंकि खुदा का रूह कहता है कि आज का कलाम तू मिस कर देगी। ये मोहब्बत है उसकी खुदा के साथ, आप सबके साथ वो मोहब्बत करता है। अजीजों, रसूलों की हिस्ट्री देखें तो पता चलेगा कि वो कैसे खुदा से बरकतें रिसीव करते थे। जब खुदावन यीशु ने कहा कि तुम यहीं पर ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, वो दुआ में झुके रहे। मुफक्करीन का कहना है कि तकरीबन 10 दिन लगे थे। ते जैसे होंगे थे, क्या हाल होता हमारा, सोचे जरा। 10 दिन वेट करते, नहीं मिलिया ना सही, 80 बजे। नो नो नो, जब खुदा से मोहब्बत होती है या किसी से भी आप मोहब्बत करते हैं अजीजों, फिर हमें वेट भी करना है, हमें मुसलसल दुआ भी करनी है। एलिया नबी को देख लीजिए, जब वो पहाड़ पर जाकर दुआ करता है, जब 3 साल बारिश ना बरसी, लोग भूखे मर रहे थे, काल पड़ गया, बारिश ना हुई, फसलें ना उगी, वो पहाड़ पर जाकर क्या करने लगा, दुआ। 1 दफा की बदल नहीं दिखा, दूसरी दफा की बदल नहीं दिखा, तीसरी दफा की बादल नहीं दिखाई दिया। जब वो 7वीं बार झुका तो हाथ जितना बादल का टुकड़ा नजर आया। कई दफा हमें बार बार एक चीज को हासिल करने के लिए, पूरा होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ते पर साढ़े च सबर किथों, असी कहने आ असी अखा खोल के भी मांग रहे पूरा होना चाहिए, लेकिन अपने दिल की सच्चाई देखे कि आप किस सच्चाई के साथ उसके कदमों में बैठते हैं, आप किस सच्चाई के साथ उससे अपना वक्त देते हैं, आप किस सच्चाई के साथ उसका कलाम पढ़ते हैं। अपने आप को टटोलिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, चेक कीजिए, नोट कीजिए मेरे अजीजों। जब हम अपने आप को चेक करेंगे तो यकीनन खुदा का कलाम आप पर असर करेगा और खुदा आपको सरफराज करेगा। वो आपको गूरे से उठाकर अर्श पे बैठा देने की कुदरत रखता है। अजीजों, कई दफा आप देखें हम शादी ब्याह पे जाते हैं ते की हुंदा है, पार्टियां ते जाने आ, बर्थडे पार्टीज पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, पास्टर जी जरा छोटी जी दुआ करिया जे। और यार पूरी रात फंक्शन चलते हैं, लेकिन दुआ के लिए सिर्फ एक रस्मी लफ्ज, छोटी सी दुआ। मैं अपनी मिसाल देना चाहूंगी। मेरी जब शादी हुई, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तब यंग थी, टीनेज से भी निकली थी, 25-26 इयर्स की थी। आपको पता है इस एज में जवानी पीक पे होती है, गाने शाने ये सारा कुछ, दिस एंड दैट। क्या हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन जब मेरे भाई इमरान और साइमा छोटी बहन की शादी हुई तो मैंने क्या किया, हमने कहा हम एक मसीही ड्रामा करेंगे। मैंने अपनी बहन से कहा हम इबादत करेंगे और सारी रात गीत चलते रहेंगे। लेकिन मैं तब खुदा को नहीं इतना गहरे तौर पे नहीं जानी थी। तो मेरी बहन पता क्या कहती है, अपनी शादी पे तो बड़े मजे उड़ा लिए थे, तो अब मेरी शादी पे दुआएं कराएगी। कि कई दफा जब हम खुदा को नहीं जानते तो फिर ऐसी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं। जब हम कलाम को पढ़ेंगे तो फिर हम खुदा को जानना शुरू कर देंगे। फिर असी
दुनियावी गाने नहीं, फिर असी रूहानी गाने सुनना पसंद करा। हालेलुया। फिर यही दिल करेगा, इधर से भी खुदा की आवाज, इधर से भी खुदा की आवाज, सामने से भी पीछे से भी हमें खुदा ही की आवाज आती रहे। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारे माँ बाप की शादियां हुई, साढ़े माँ प्यो ने किसी एक दूजे नहीं सी वेख्या, लेकिन वो शादियां क्यों कामयाब सन? वो बुजुर्गों की, वो बड़ों की दुआएं लेते हैं और दुआएं असर करती हैं, इसलिए वो शादियां कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होती थी। खुदा की बरकतें उन शादियों पर नाजिल होती थी। आज देख लीजिए क्यों शादियां नाकाम हैं? क्योंकि असी खुदा नूं टाइम ही घट देने हैं। पास्टर जी निकाह जल्दी निकाह कर दो, खाना ठंडा हो रहा है, ऐसी बातें चलती हैं। अजीजों, खुदावंद को वक्त देना सीखिए। ज़बूर 5 उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? दाऊद नबी कहता है, ऐ खुदावंद, सुबह को मैं तेरी आवाज सुनूंगा और मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। अजीजों, हमें इंतजार करना है। चौथा पॉइंट है, दुआ में शक को दूर करें। शक्की जो है, शक करने वाला किसकी मानित है? लहरों की मानित है। इधर से आई और उधर से बैठ गए। जब हम शक करते हैं तो फिर हम समंदर की लहरों की मानित बन जाते हैं। तोमा नबी को देख लीजिए, तोमा नबी ने क्या कहा कि जब तक मैं यीशु के सुराखों में जो कील लगाए गए उनमें उंगली ना डाल के देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। मैं और आप मुबारक लोग हैं जो अनदेखे पे बिलीव करते हैं, जो अनदेखे पर ईमान लाते हैं। मुबारक है वो लोग जो अनदेखे पर ईमान लाते हैं। अजीजों, आज हमारी सोचें जो हैं, मैं बाज़ दफा लोगों पर, कलीसियाओं पर गौर करती, देखती कि हमारी सोचें, हमारे रवैये मुस्बत नहीं बल्कि मनफी हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके कदमों में कम बैठते हैं। जब हम उसके कदमों में बैठेंगे तो फिर हम में पॉजिटिविटी आ जाएगी। लास्ट हम देखते हैं कि गैर वाजिया दुआ ना करे, वो दुआ जिसमें झुंझलाहट होती है, पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। वो कहती है ना कि जिस मंजिल पे हमने जाना है हमें उस निशान का पता होता है। हमारा निशान क्या है? यीशु मसीह और उसकी सलीब जो है वो हमारा निशान है। अजीजों, कई दफा हमें कुछ इल्म नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं, लेकिन शिकवा हम खुदा से कर रहे होते हैं। हमें शिकवा नहीं करना। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अजीजों, हमें क्लियरिटी के साथ, हमें क्लियरली तौर पे हमें उसके कदमों में बैठना और उससे मांगना है। और जब हम मांगते हैं तो अजीजों, जो कुछ हम दुआ में मांगते हैं वो कलाम से फिल्टर होकर खुदा की हुजूरी में जाता है। कि क्या मेरा बंदा, मेरी बंदी, जो मेरा बेटा, मेरी बेटी दुआ मांग रही है वो कलाम के मुताबिक है या नहीं? कलाम आपकी दुआ को फिल्टर करता है। कलाम जो है, आपकी दुआ अगर कलाम के मुताबिक होगी तो वो उसकी हजूरी में बहूर की माने पहुंच जाएगी। क्योंकि हमने सुबह गीत भी गाया, फर्स्ट गीत पास्टर कमरान गा रहे थे, मेरे होठां दी कर रखवाली, मुंह ते निगे बान बिठा। जब हम मांगते हैं, हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। अजीजों, मत्ती की इंजील में लिखा है कि जंगली सोसन के दरख्तों को देख लो, ना बोते हैं ना काटते हैं। चिड़ियों को देख लो, ना बोती है ना काटती है ना मेहनत करती है, तो भी खुदा उनको देता है। तो ऐ कम इत्का दो, तुम्हारी कदर तो उन चिड़ियों से कहीं बढ़कर है, वो तुम्हें क्यों ना देगा? इत्काद रखें, ईमान रखें। जब आप मांगते हैं तो उसको वासिया करें, खुदावन मुझे तेरी हजूरी से, मुझे तुझसे ये चीज चाहिए, तो यकीनन खुदा आपको मुहैया कर देगा।
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. मैं दरविंदर से कहूंगी वो कलाम के लिए दुआ करे कि खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. सारे जो है अपने पैरों पे खड़े हो जाए. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. महान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सेना तेरे यहोवा पवित्र खुदा जो भी तेरी दासी ने तेरे मुंह पिता परमेश्वर मेरे खुदा रूह दे द्वारा कलाम ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੇ ਲਿਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ पिता खजाने खोल दे मेरे खुदावंद खुदा ए और भी मजबूती दे नाल कलाम पढ़ने वाले हो जान मेरे खुदावंद खुदा पिता धन्यवाद कर दे पिता सब कुछ आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच दुआ आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया. इस मीटिंग का लास्ट गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदिया जाओ भी हम खुदा के हजूर में. ओ मेरे मन विच तू बसिया हालेलुया मैनू जीने दा वल दसिया मेरे मन विच तू बसिया मैनू जीने दा वल दसिया मैं डिग पिया विच गुनाह दे मैनू आन के तू कढ़िया मैं डिग पिया विच गुनाह दे मैनू आन के तू कढ़िया. एंबा यसू वेखदा है दिलां नू नहीं जांदा शकलां ने यसू वेखदा नहीं जांदा शकलाते. छोड़िए तालियों की आवाज नहीं है. तालियां हालेलुया. कितने मेरे जवान भाई बैठे हुए हैं हालेलुया तालियों से. यीशु आजा मैनू ले जा बदला के. यीशु आजा मैनू ले जा है
आंखों को बंद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सिचुएशन, क्योंकि हम 4 लोग हैं, एक सिचुएशन आपके सामने रखना है। एक बंदे ने कोर्ट जाना है, एक बंदे ने डॉक्टर के पास जाना है, एक बंदे ने ड्यूटी पे जाना है, और एक बंदे ने खुदा के घर में आना है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा बंदा सबसे ज्यादा लेट होगा? जी, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ। यस, हम ड्यूटी पे भी जल्दी टाइम से पहुंचते हैं, ठीक है। इसके बाद कोर्ट कचहरी जाना हो, हम वहां पे भी टाइम से पहुंचे। हालेलुया। लेकिन एक ऑप्शन खुदा का घर है, वहां पे हम कहते हैं चलो कोई गल नहीं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, बरकतों के दरिया यहां से बहते हैं। हालेलुया। खुदा आपके कोर्ट कचहरी जॉब को सब जानता है। जैसे बनी इसराइल क्या करते थे, मन गिरता था तो वो बटोर लेते थे, सुबह जमा करते। लेकिन क्या उन्होंने फिर 2-2 दिन का करना चाहिए, लेकिन खुदा ने मना किया, क्योंकि दूसरे दिन कीड़े पड़ जाते। लेकिन जो सैटरडे को गिरता था वो 2 दिन का गिरता था, वो कायम रहता। ठीक है, हमारा खुदावन जैसे कायम और दायम है, इसी तरह वो आपको भी कायम और दायम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर उनके से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ करें, और मैं चाहता हूं हम सब अपने कदमों पे खड़े हो। आज मैसेज भी दुआ पे था, ठीक है। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर के लिए हम दुआ में वक्त गुजारें। जैसे भी खुदा का रूह गाइड करता है, आप दुआ थोड़ी देर के लिए दुनिया की तमाम बातों को, तमाम रस्मों को, तमाम ख्यालों को दूर कर दे। हालेलुया। और अपनी आंखों को बंद करके सच्चे दिल के साथ, क्योंकि अभी हमने गाया भी है कि खुदावन हमारा दिलों को देखता है। हालेलुया। कि आपके दिल में क्या है वो जानता है, आप किस नियत से यहाँ पे आए हैं वो ये भी समझता है। दुनियावी बरकतें आपको मिल जाएगी। वो कहता है कि पहले तुम मेरी बादशाही को हासिल करो तो तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। वो आपकी जरूरतों से वाकिफ है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए हम अपने लबों को खोलेंगे, प्लीज जैसे भी। हालेलुया, हालेलुया। वो अल्फाज की खूबसूरती नहीं चाहता, हालेलुया, वो देखता है। हालेलुया, कौन सच्चे दिल के साथ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन शुक्र करते हैं तेरी हुजूरी के, तेरी मामूली के लिए खुदावन। हालेलुया, तू यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और तू हमारे साथ है खुदावन। तेरे वादे सच्चे हैं कि मैं तुम्हें कभी भी यतीम नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। दुनिया में हर कोई आपको छोड़ के जा सकता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता। वो बीमारी में, वो लाचारी में, वो दुख में आपके साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हुजूरी यहाँ मौजूद है। हालेलुया। अपने लबों को खोले, अपने लबों को खोले, उससे कहेंगे ऐ खुदावन तू मुझे बचा, तू मुझे छोड़ा। हालेलुया, तू मुझे कुव्वत दे। मैं कमजोरी की हालत में तेरे पास आया हूँ खुदावन। अपनी फैमिलियों के लिए दुआ करे, अपने घरानों के लिए दुआ करे। हालेलुया। या जिसके लिए भी आप समझते हैं दुआ करना, वो मिन्नत और फरियाद और वो दरख्वास्त अपने खुदा के हुजूर रखे, वो कबूल करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी बस हालेलुया। बहरबल के खालिक और मालिक आसमानी बादशाह, दिल और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए। ऐ बाप, हम उन लोगों से अच्छे तो नहीं जिनको ये आज का दिन देखना नसीब ना हुआ, और खुदावन वो चाहे पानी से कूच कर गए। ए बाप, तूने हमें जिंदा और जिंदों की जमीन पर इसलिए रखा कि ताकि हम तेरी हमद करें, हम तेरी आवाज को सुने, और खुदावन हम दूसरों तक तेरी आवाज को लेकर जाएं। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, इस वक्त मैं पूरी कलीसिया पर आए गए एक एक जन पर तेरी ब्लेसिंग को मांग लेती हूँ। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज खुदावन जितने भी लोग इधर मौजूद हैं, इनमें जिस किसी भी कोई भी परेशानी की हालत में है, जो दुख की हालत में है, खुदावन तू उसे आजाद कर, क्योंकि तू दुनिया में रिहा करने के लिए आया, तू निजात देने के लिए आया। क्योंकि खुदावन
तू ज़ाब्ता है, निजात है। तेरा कलाम जो है वो ज़ाब्ता है, याद है हमारे लिए खुदा। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, हम जाएं तो कहाँ जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है खुदा। वो जिंदगी देने वाला, आजाद करने वाला, शिफा देने वाला वाहिद तू ही खुदा। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, इस वक्त खुदावन जितने लोगों ने तेरा कलाम सुना, 100 गुना फल लाने का फजल देना। प्रस्तुत के सारे सेशन में तूने मदद की, तूने लीड किया, तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावन, जब ये यहाँ से रुखसत हो तो तेरा पाक रूह इनको संभाले रखे खुदावन, इनके बच्चों को संभाले। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, जिनके पास आज जॉब नहीं, उन्हें जॉब मुहैया कर। जो बीमार है उन्हें शिफा बख्श दे, ताकि वो तेरे नाम की गवाही के लिए, तेरे जलाल की गवाही के लिए खुदावन तुझ में बढ़े और तरक्की करे। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, जो कोई दरख्वास्त लेकर आए हैं, तू उस दरख्वास्त पर भी नजरे करम कर दे। और जितने लोगों ने तेरी थैली की तरफ हाथ बढ़ाया है खुदावन, अपने हदिया जात, अपनी दयाकियां तेरी पाक हजूरी में पेश की है, तू 100 गुना इनको वापस लौटाना खुदा। इनके घरानों में से कभी किसी शय की कमी ना आने पाए, और इनकी मटियों में से कभी आटा और कुप्पी में से कभी तेल खत्म ना होने पाए। खुदावन, इनके फाइनेंस पर तेरी बरकत को मांगती हूँ खुदावन। तू आ, महीना खत्म हो लेकिन तेरे लोगों के पास कभी पैसे की कमी ना आने पाए। ऐ बाप, तू आ, छू और ब्लेस कर, मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा। आमीन। कलमाते बरकत से रुखसत होंगे। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया और कौम बनी इस्राइल के साथ, अब से लेकर मसीह तेरी आमदी सानी तक होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे, ब्लेस करे, आपको खुशी और सलामती दे। और टाइम क्या है, कितने बजे का टाइम है? 9 बजे का, ठीक है, ताकि हम मिलके भरपूर तरीके से हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। 1 से 1.5 मिनट में अपनी टेस्टमनी देना चाह रही है सिस्टर ज्योति जी। सिस्टर जी, अगर और भी किसी के लिए, किसी के पास गवाही है तो वो 1 मिनट में दे सकता है। पास जी 1 मिनट लूंगी। हाँ, सॉरी, वाओ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲੀਡਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡੇ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਰਚ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੇਬੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, नो आई एम प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं। फिर मैं दूसरे संडे फिर बोलिया जाके कि तेरे घर बेबी बॉय आ रहा है, सेकंड बेबी आ रहा है। कहती नो मैं प्रेग्नेंट नहीं है। तीसरे संडे वो किसी कारण वो क्विट करके चली गई। लेकिन कल मैनू मिली है ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰਤੋਂ। ਉਹ ਫੀਜੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦੁਆ ਕਰਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਬ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯਸ਼ਾਇਆ 10:27 ਦੇ ਵਿੱਚ वह तेरे जुए को तोड़ डालेगा। वो आशीष तो बाद बरकत होती है। मैं शुक्र करती हूँ परमेश्वर मैंने दूसरा ही परवासी नहीं इस्तेमाल करता, जो कि कहने 2 सुनता, लेकिन मेरिया जो 100 शब्द बोल दिया
सौदी सौ सुनता है। थैंक यू जीसस, जीसस नेवर फेल। आमीन। देखो ये सारा इज्जत और जलाल के लायक कौन है? यीशु अल मसीह। क्योंकि इंसान की तो ज़बूर की किताब में लिखा है इंसान की बसात ही क्या है कि तू उससे याद रखे, ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है। और आज हमने जैसे सिस्टर ज्योति ने बताया, आज हमने दुआ ही पर सीखा है कि खुदा उसकी सुनता है जो सच्चाई के साथ, जो वफादारी के साथ उससे दुआ मांगता है, वो झूठे लबों से नफरत करता है। सिस्टर अलवीना भी आएंगी। सिस्टर जी एक मिनट ही देना फिर। अच्छा चले ठीक है, ओके वो नेक्स्ट देंगे। खुदावन आप सबों को बरकत दे।